अब अपन करते हैं नायक 2.0 जो सीरीज है उसका दूसरा सेट, जिसमें जो कविंगल परिवार से चतुन्नी पनिक्कर है, इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था 2006 में। ये कथकली से रिलेटेड है और कथकली के और भी नृत्यकार हैं, वो हैं बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर और विपिन एस। ये भी कथकली, के कुमारन नायर कथकली, उदय शंकर कथकली, बी नारायण मेनन कथकली, मार्गी विजय कुमारन कथकली, सदनाम पी बालाकृष्णन कथकली, पद्म विभूषण इन्हें 2024 में मिला था चतुन्नी पनिक्कर को। नहीं, सदनाम पी बालाकृष्णन को पद्म विभूषण 2024 मिला। अब जो मिलिना साल्विनी है, ये कथकली की डांसर हैं और उन्होंने इटली में कथकली डांस को फेमस किया है और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी है लुइस लाइटफुट। और शुरुआत जो कथकली की होती है वो केली कट्टू नृत्य से होती है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है इसके जंग होते हैं यूएनओ के 5 अंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नीदरलैंड के द हेग में। टोटल 15 जज होते हैं, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। सचिवालय यूएन के फर्स्ट महासचिव हैं त्रिगवेली। सचिवालय के महासचिव हैं फर्स्ट जो है त्रिगवेली, नॉर्वे से हैं इन्होंने। ठीक है, आगे हवाई दुर्घटना में मौत हुई वो फर्स्ट हैं यूएनओ के जो महासचिव हैं डेग हैमरशोल्ड, जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो पहले एशियन है यूथांट और वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटारेस, ये पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटारेस इस यूएनओ की सचिवालय के महासचिव हैं। अब भारत रत्न जो 1954 में शुरू किया गया था, वो 3 लोगों को 1954 में मिला। अभी तक कुल मरणोपरांत 20 लोगों को मिल चुका है और कुल प्रधानमंत्री हैं जिन 9 प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है। पहले प्रधानमंत्री हैं अपने नेहरू जी, इन्हें 1955 में मिला था। फर्स्ट सीएम गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी के सीएम है, इन्हें फर्स्ट सीएम है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फर्स्ट जो विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और जो सेकंड है विदेशी वो नेल्सन मंडेला हैं, इन्हें 1990 में भारत रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब जो मौलाना अबुल कलाम हैं, इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इन्हें 1992 में दे दिया गया था। फर्स्ट मुस्लिम जो हैं जाकिर हुसैन हैं और 100वीं वर्षगांठ पर डीके कर्व 1958 इनको मिला 100वीं वर्षगांठ पर 2024 में जो है। तो पहले मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं वो अपने लाल बहादुर शास्त्री, पहले मरणोपरांत व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला 1966 में। और फर्स्ट महिला हैं अरुणा आसफ अली और फर्स्ट खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला। अरुणा आसफ अली 1997 में मिला। और फर्स्ट संगीतकार हैं सुब्बुलक्ष्मी 1998। और जो अपनी पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। 1999 सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर। और पहली महिला जो जिन्हें मिला वो है इंदिरा गांधी और पहली महिला जिन्हें मरणोपरांत मिला वो है अरुणा आसफ अली। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला। मोरारजी देसाई को भी मरणोपरांत ही मिला और इन्हें एक निशाने पाक भी मिल चुका है। और आई के गुजराल को भी मिला 1991 में। और जो 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिसमें एक जीवित हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो 50वें हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। अभी तक भारत रत्न मिला। अब जो मरणोपरांत हैं वो पीवी नरसिम्हा राय, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत मिला भारत रत्न 2024 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे, जो नेशनल वाटरवे 1 है वो 1620 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा है। इलाहाबाद से हल्दिया तक है। गंगा, हुगली, भागीरथी 3 नदियां हैं उनके ऊपर है। और सेकंड नेशनल वाटरवे जो है 1891 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है
और ये सबसे छोटा है नेशनल वाटरवे 69 69 ये सबसे छोटा है। और 100 नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी गुजरात और महाराष्ट्र तापी नदी पे है। नेशनल वाटरवे 97 जो है वो अपना सुंदरबन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जल मार्ग सुंदरबन पश्चिम बंगाल 97 100 तापी नदी गुजरात महाराष्ट्र 69वां सबसे छोटा था। और जो दूसरा था फर्स्ट सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। और सब ये नेशनल वाटर भी सबसे ज़्यादा है अपने महाराष्ट्र में। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ग्रामीण जनसंख्या 68.8, शहरी है अपनी 31.16। अब अंतर है जो 37.6% का अंतर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अपनी हिमाचल प्रदेश में 90% और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वो गोवा में जो है 63.2%। और आबादी है जो शहरी वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आबादी है शहरी आबादी। और परसेंटेज में गोवा है, वैसे आबादी में महाराष्ट्र है सबसे आगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट जो हुआ 1976 में हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलोर में आयोजित किया गया ये मैच 1976 में। फर्स्ट ओडीआई जो है 1978 में हुआ इंग्लैंड के खिलाफ। और T20 2006 में हुआ, ये भी इंग्लैंड के खिलाफ हुआ महिला का। और पहला महिला विश्व कप जो है ओडीआई का 1973 में हुआ। पुरुष का 1975 में हुआ। इनसे पहले महिलाओं का हो चुका था वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का फर्स्ट टेस्ट जो हुआ 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। CK नायडू कैप्टन थे। और जो ओडीआई है 1974 में हुआ पुरुष का पहला ओडीआई, वो अजीत वाडेकर है। और महिला का पहला ओडीआई जो है 1978 में हुआ। और ओडीआई वर्ल्ड कप पहला पुरुष का 75 में, महिला का 73 में। ठीक है। और पहले ओडीआई कैप्टन है पुरुष के अजीत वाडेकर। और जो T20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ वीरेंद्र सहवाग इसके कैप्टन है। पिंक बॉल में विराट कोहली कैप्टन है, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। महिला ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली है अपनी ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की जो डबल सेंचुरी लगाने वाली है। और टेस्ट में डबल सेंचुरी जो भारत की मिताली राज हैं और इन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए। लेडी तेंदुलकर इन्हें बोला जाता है। इनकी बुक है अनगार्डेड, मिताली राज अनगार्डेड बुक है मिताली राज। अब अपनी बुक्स सोवा डे, इनकी एक बुक है साल्ट्री डेज। और इनकी स्पीड पोस्ट, ये भी इन्हीं की बुक है स्पीड पोस्ट, साल्ट्री डेज, सोवा डे। अ बेटर मैन अनीता नायर, अ लाइफ अपार्ट, ये अपनी प्रभा खेतान, अ लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान। और ये अपनी अनलेडी लाइक है अपनी राधिका बाज की है। और निकिता सिंह की पुस्तक है लव एट फेसबुक लव एट फेसबुक, ये पुस्तक है अपनी निकिता सिंह की लव एट फेसबुक। ठीक है। और पिंजर जो बुक है वो अपनी अमृता प्रीतम की पिंजर। द बेंच मेघना मर्किल द बेंच। और लज्जा तस्लीमा नसरीन फ्रेंच लवर, ये भी तस्लीमा नसरीन है, फ्रेंच लवर है तस्लीमा नसरीन। और जोया फैक्टर अनुजा चौहान की है अपनी जोया फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा, जो संविधान का गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। और जो कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1940 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और समितियां हैं संविधान सभा से संबंधित। सरदार पटेल जो अध्यक्ष हैं वो प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष हैं प्रांतीय और सलाहकार के सरदार पटेल। और जो सलाहकार समिति हैं उनकी जो उप समिति हैं मूल अधिकार उप समिति मूल अधिकार जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति ये अपने HC मुखर्जी, ये अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी अध्यक्ष हैं। और राजेंद्र प्रसाद ये नियम समिति, संचालन समिति, झंडा तदर्थ समिति, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा तदर्थ समिति, इसके हैं राजेंद्र प्रसाद। और सलाहकार हैं जो संविधान के सलाहकार हैं BN राव। अब कुल सदस्य संविधान सभा में वो है 389 कुल सदस्य, जिसमें 292 अपने प्रांतों से, 93 रियासत और 4 अपने चीफ कमिश्नरी। अब विभाजन के बाद 299 रह गए, जिसमें 70 देसी रियासतें और 229 अपने प्रांतों से हैं। जो कुल सदस्य बचे पाकिस्तान में चले गए बाकी के। महिला कुल थी इसमें 15 थी, विभाजन के बाद 12 रहीं, 3 पाकिस्तान में चली गईं। प्रारूप समिति
इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य थे इसमें। 29 अगस्त 1947 में बनी। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम पट्टनम 1611 और 1613 सूरत स्थायी अंग्रेजों की स्थायी सूरत और फ्रांसीसियों का पहला कारखाना ये भी सूरत में है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों का कारखाना सूरत में अंग्रेजों का 1613 में बना और फ्रांसीसियों का 1668 में बना। आगे जो डेनिश हैं डच जो लास्ट में आए इनका मतलब त्रावणकोर 1620 त्रावणकोर इनका फर्स्ट कारखाना त्रावणकोर 1620। अंग्रेजों को दस्तक 1717 में फर्रुखसियर ने दिया। व्यापार में छूट अंग्रेजों को दस्तक 1717 में फर्रुखसियर व्यापार में छूट दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा 3000 रुपये प्रति वार्षिक इनसे टैक्स लेते थे। बाकी सब अंग्रेजों को छूट दे दिया। फर्रुखसियर ने सबसे पहले अंग्रेजों को दस्तक दिया। अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी शाह आलम द्वितीय ने 1764 में, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया। इसके बाद 2 संधियां हुई। 12 अगस्त 16 अगस्त इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खान। और कर्नाटक के शहादत उल्ला खान। और बुरहान उल मुल्क बोला जाता है शहादत खान को, बुरहान उल मुल्क बोला जाता है। प्रथम जो राजधानी अवध की वो फैजाबाद थी। फैजाबाद से लखनऊ जो कि आसफ उद्दौला ने फैजाबाद से लखनऊ कर दी। और हैदराबाद का जो है निजाम उल मुल्क संस्थापक है चिनकलिच खां बोला जाता है। हैदराबाद निजाम उल मुल्क। मैसूर हैदर अली। भरतपुर चूनामन और बदन सिंह। अब अपन आते हैं कर्नाटक युद्ध हुए थे। वो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे 1940 से 48, दूसरा 49 से और 56, तीसरा 56 49 से 54, तीसरा 56 से 63 पेरिस। इनका जो संधि हुई थी संधि पर युद्ध खत्म हुए थे। फर्स्ट जो युद्ध समाप्त हुआ एक्सला सोपिल संधि, दूसरा पांडुचेरी, तीसरा पेरिस। ये कर्नाटक युद्ध है। और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए ये 4 हुए थे। इसका पहला जो हुआ 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और फर्स्ट में जो संधि हुई वो मद्रास की हुई। सेकंड में मंगलोर श्रीपट्टनम की संधि थर्ड में हुई और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। अब जो राज्य का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे पे एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा अपनी यूपी, 5वां है आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना 2014 में अलग हो गया इससे। सबसे छोटा गोवा 3702 किलोमीटर स्क्वायर गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। उसके बाद आते हैं अपन यूपी में सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर। लक्षद्वीप का केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है और गोवा का है 3702। और सबसे बड़ा अपना लद्दाख है और सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर है। यूटी ये दोनों घोषित हुए थे वो 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये दोनों यूटी बन गए। आगे बढ़ते हैं। दादर नागर हवेली और दमनदीव ये 2020 में यूटी घोषित किए गए। दादर नागर हवेली दमनदीव 26 जनवरी 2020 में। और जो भारत की बांग्लादेश जो सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर सर्वाधिक लगती है। 3 ट्रेनें जाती हैं बंधन, मैत्री, मिताली। ये बंधन, मैत्री, मिताली ये बांग्लादेश के लिए 3 टीमें जाती हैं। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है, 1 यूटी से लगती है लद्दाख 106 किलोमीटर। एनसीआर दिल्ली इसका जो मतलब 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये दिल्ली एनसीआर बना। आर्टिकल मतलब 239 ए ये है इसमें आता है। फर्स्ट जो उपराज्यपाल इसका जो था वो था अपना आदित्यनाथ झा। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के भाग हैं। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ भाग हैं जिसमें यूपी के 10 जिले हैं, राजस्थान के कुछ जिले हैं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले हैं, 14 जिले हैं। और एसबीआई में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है जो एसबीआई, वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। और बैंक ऑफ कलकत्ता ये अपना बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1806, 40, 43।
ये मिलके बना 1921 में इंपीरियल बैंक, बनाया संस्थापक जॉन मेनार्ड कीन्स। और ये इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955, तब बना अपना SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेवाला समिति ने की सिफारिश पर ये हुआ। अब जो RBI है, RBI का जो एक्ट आया था वो 1934 में आया था, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ इसका वो 1949 में हुआ था। इसकी टोटल जो कैपिटल थी, टोटल वो 5 करोड़ थी। इसका हेडक्वार्टर RBI का मुंबई है। 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय के साइन होते हैं, वित्त सचिव के, वित्त मंत्रालय के, बाकी सब पे RBI गवर्नर के साइन होते हैं। अब फर्स्ट वित्त सचिव है अपने PC भट्टाचार्य और वर्तमान में अजय सेठ। करेंसी या नोट प्रेस 4 जगह है, जिसमें नोट जगह नासिक महाराष्ट्र जो सबसे पहली है 1926 में, इंडिया की पहली, देवास MP, मैसूर अपना उत्तराखंड, और जो सालबेउनी पश्चिम बंगाल, ये 4 जगह हैं यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। और जो टकसाल है जहाँ पर सिक्के छापे जाते हैं वो भी 4 हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। नाबार्ड जो कृषि वित्त के लिए शीर्ष पे जो सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, इसकी एक्ट आया 1981 और 12 जुलाई 1982 को स्थापना हो गई। शिवरामन समिति का गठन हुआ था 1979, इसकी सिफारिश पर ये बना। हेडक्वार्टर मुंबई। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित किया 1982, 5 नवंबर 1982। और 6वां 5 ईयर प्लान उसके मतलब द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें है नाबार्ड में 99%। फर्स्ट अध्यक्ष रामकृष्णैया और वर्तमान में साजी केवी। और RRB जो एक्ट है वो आया 1976 में, स्थापना 1975 हुई, एक्ट 1976 में आया RRB का। रूरल डेवलप नहीं, हाँ छोड़ो, नरेगा जो एक्ट है 2005 में आया, 7 सितंबर 2005 को जो है पारित हुआ और लागू जो हुआ वो 2006 में हुआ नरेगा। इस टाइम ये आया, इसको 2 अक्टूबर 2009 में इसको मनरेगा कर दिया। 100 दिन की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है। अब इसमें जो है PM रोजगार योजना 1993 में आई और PM रोजगार सृजन 2008 में हुआ और प्रोत्साहन जो हुआ रोजगार प्रोत्साहन वो 2016 में। योजना 93 और सृजन 2008 और 16 में प्रोत्साहन हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में हुआ। अब SI मात्रक भार का न्यूटन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, रेडियो धर्मिता बेकुरल। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जो 5वीं है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है और ये 1924 में इसको खोजा गया था। अब अपन आगे आते हैं, ये हर्पेटो उभयचर सरीसृप, हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृप, सोरो छिपकली, पेलिएंटो जीवाश्म, सर्पेंटो सर्प, अर्कनु मकड़ी, साइनो कुत्ता, इक्तियो मछली, साइनो कुत्ता, इथो पशु व्यवहार, इक्तियो मछली, साइनो कुत्ता, अर्कनु मकड़ी, सर्पेंटो सर्प, पेलिएंटो जीवाश्म, सोरो छिपकली, हर्पेटो उभयचर या सरीसृप। आगे बढ़ते हैं। जो लाइसोसोम है इसका pH मान होता है अपना 4.5 से 5 और ये आत्महत्या की थैली बोलते हैं। मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में और जीवित की 1674 में लीवनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी। और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की थी 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। और कोशिका का पोस्ट ऑफिस है गोल्जी बॉडी, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। T20 वर्ल्ड कप 2024 USA वेस्ट इंडीज में जो हुआ था और फाइनल जो वेस्ट इंडीज में हुआ, किंगस्टन इंडिया जीत गई और साउथ अफ्रीका को हराकर जीती, 7 रन से जीती। मैन ऑफ द मैच कोहली, मैन ऑफ द सीरीज जो है जसप्रीत बुमराह। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत जीता न्यूजीलैंड को हराकर। और पाकिस्तान और UAE में ये मनाया गया, चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित किया गया। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र, ये न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र। अब पद्म पुरस्कार 2025
339 पद्म पुरस्कार, 139 टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है और पद्मश्री 113 है। पद्म विभूषण कुमुदनी लखिया कथक, ये गुजरात से हैं लेकिन कथक डांस से संबंधित है। शारदा सिन्हा ये छठ गायिका बिहार कोकला के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये इनका निधन हो चुका है। पद्मश्री मिला इनको 1991 में। और पद्म भूषण जो है उसमें जतिन गोस्वामी को मिला, सत्रिया से संबंधित है। शोभा चंद्र कुमार भरतनाट्यम, पंकज उदास गजल गायक हैं, पद्म भूषण। शोभा चंद्र कुमार पद्म भूषण, जतिन गोस्वामी पद्म भूषण, जतिन गोस्वामी सत्रिया, शोभा चंद्र कुमार भरतनाट्यम, पंकज उदास गजल गायक। और पद्मश्री जो है जिनमें 113 लोगों को दिया गया, इसमें मैंने अश्विन अरिजीत सिंह, गुरु बयूर दौराई 2025 में, गुरु बयूर दौराई मृदंग, भरतगुप्त सितार से संबंधित है, भरतगुप्त, गुरु बयूर दौराई मृदंग, और रणेंद्र भानु मजूमदार ये बांसुरी से संबंधित हैं, और तेजेंद्र मजूमदार, ये दोनों मजूमदार बांसुरी बजाते हैं। दुर्गा चरण दास उड़ीसी, महावीर नायक ये राग गायन है, नायक राग गायन से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य खोला गया एमपी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य एमपी में खोला गया। 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा एमपी का फर्स्ट है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ये अपना सेट 2 कंप्लीट हुआ।